Hello everyone, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग आज असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना सीखेंगे। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, एक वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था, उसको जाकर देख लीजिएगा। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे। तो जो भी एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाने का रूल था उसी को एकदम उल्टा कर देना है। और आपने उस 3 रूल को देखा था। वो पहले क्या 3 रूल थे जरा देखिएगा। पहले फर्स्ट रूल ये था कि यदि पहले तो है कि असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो हम लोगों ने देखा क्या था कि हाउ या व्हाट रहता था, तो इसको हम लोग हटा देते थे और क्या करते थे, सब्जेक्ट से शुरू करते थे और हेल्पिंग वर्ब लिखते थे और एडजेक्टिव के पहले वेरी का प्रयोग करते थे, वेरी प्लस एडजेक्टिव, ऐसा करते थे। ये फर्स्ट रूल में करते थे। आप सेकेंड रूल में क्या करते थे? सेकेंड में हम करते थे ओ इफ ओ रहता था तो आई विश दैट लगाते थे, आई विश दैट। थर्ड में क्या करते थे? थर्ड में फर्स्ट कर लेते हैं, एलास इक्वल टू इट इज अ मैटर, इट इज अ मैटर ऑफ sorrow। और दूसरा हुर्रे इक्वल टू इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, जॉय या डिलाइट, खुशी की बात है। और थर्ड में थर्ड था ब्रावो, ब्रावो इक्वल टू इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। दरअसल प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा, ब्रावो मीन्स शाबाश और प्रेज मीन्स प्रशंसा। तो ये भी प्रशंसा कर रहा है, ये भी प्रशंसा कर रहा है, इसीलिए ब्रावो को हम कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। और हुर्रे खुशी की बात है तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, अलास इट इज अ मैटर ऑफ सारो। ये फार्मूले ओ है इफ वुड इक्वल टू आई विश दैट करते थे। तो अब हम शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हमको क्या करना है कि ये दिया होगा तो इसमें परिवर्तन करना है। अभी ये रहता था तो हम लोग ये किए हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग क्या करेंगे कि ये दिया होगा तो ये लगाना है, यानी इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज लिखा है तो हमको क्या लिखना है? ब्रावो लिखना है। अगर इट इज अ मैटर ऑफ जॉय लिखा है तो उसके स्थान पर क्या करना है? हुर्रे लिखना है। इट इज अ मैटर ऑफ सारो लिखा है तो उसके स्थान पर क्या करना है? अल्लाह से लिखना है। इन तीनों के बाद
एक्सक्लेमेशन मार्क लगना है, और इनसे जब आरंभ होगा तो लास्ट सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ध्यान दीजिए कि अगर इन तीनों से कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम बनाएंगे तो ठीक इन्हीं के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से डंडी नीचे देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। और अगर इनसे कोई सेंटेंस हम आरंभ करेंगे तब सेंटेंस के लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं कि अल्लाह, हुर्रे, ब्रावो, इन तीन से आरंभ होगा जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हम बनाएंगे। तो भाई असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाने जा रहे हैं हम लोग, असर्टिव दिया होगा, एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे। तो असर्टिव दिया होगा यानी इनसे आरंभ होगा, इन्हीं में से किसी से आरंभ होगा, तो हम इन्हीं में से कोई एक यूज करेंगे। मतलब ये दिया होगा तो ये यूज करेंगे, ये दिया होगा तो ये यूज करेंगे, ये दिया होगा तो ये यूज करेंगे। अगर आई विश दैट है तो इनमें से चार में से कोई भी ओ इफ वुड लगा देंगे। आई विश दैट लिखा है तो क्या लिखेंगे, आई ओ इफ वुड में से कोई एक लगा देंगे। और अगर मतलब वेरी लगा है, एडजेक्टिव है, तो हम हाउ या व्हाट से आरंभ करेंगे। ए होगा तो व्हाट से आरंभ करेंगे, ए नहीं होगा तो हाउ से आरंभ करेंगे। अब जैसे अब हम लोग अगर इसको बनाना चाहें तो जैसे द स्नेक इज वेरी फियरफुल, द स्नेक इज वेरी फियरफुल, वेरी फियरफुल। सर्प, सॉरी, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ओ ये तो असर्टिव है तो फुल स्टॉप ही होगा। अब हम जब एक्सक्लेमेटरी में इसको चेंज करेंगे तब एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। अब ध्यान दीजिए कि ये वेरी है, ये देखो ये वेरी है, ये वेरी है। इसका मतलब है कि हाउ या व्हाट से आरंभ होगा, हाउ या व्हाट से आरंभ होगा। अब हमको क्या करना है, ए तो दिया नहीं है कि हम व्हाट से आरंभ करें। ए दिया होता तो व्हाट से आरंभ करते, ए नहीं है तो हाउ से आरंभ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हाउ। ध्यान दीजिए हाउ के बाद ये जो वेरी के बाद एडजेक्टिव होगी उसको रखना है, हाउ। अब वेरी हट जाएगा क्योंकि इसको हम देखिए यहां लगाते थे, अब इसको हटा देंगे तो हाउ लिख दिया। व्हाट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें ए नहीं था। तो हाउ फियरफुल, फियरफुल। अब क्या, द स्नेक इज, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और देखेंगे इसी तरह के सेंटेंस और देखेंगे, इसी फर्स्ट रूल पर बेस्ड, फर्स्ट रूल पर बेस्ड और सेंटेंस देखेंगे। फर्स्ट वो आएगा सेकेंड, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट। एकदम ऐसा ही बनेगा जैसे ये फर्स्ट वाला था, वैसा ही बनने वाला है। जरा प्रयास कीजिएगा, देखते हैं कितने लोग बना पाए। वेरी था, हट गया, कहां शुरू हुआ, हाउ से। वेरी है, हट जाएगा, कहां शुरू होगा, हाउ से। व्हाट से क्यों नहीं शुरू होगा, क्योंकि ए नहीं है। ए होता तो व्हाट से शुरू होता, तो क्या बनेगा, हाउ। अब क्या आएगा, स्वीट, हाउ स्वीट, स्वीट मीन्स मधुर होता है, हाउ स्वीट। अब क्या, द म्यूजिक इज, एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे बनता है। नेक्स्ट है, द ताज इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। क्या, द ताज इज अ वेरी
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। The Taj is a very beautiful building. ये असर्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहां भी वेरी है, इसको हटा देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए कि इन दो की तुलना में ये थोड़ा डिफर है। क्या डिफर है, यहाँ अ आया है किंतु इसमें अ नहीं आया था, इसमें अ नहीं आया था, यहाँ अ आया है। तो आप क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे। क्या, व्हाट, व्हाट। अब आएगा अ, व्हाट अ। अब क्या, ये ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बिल्डिंग। अब ये सब्जेक्ट द ताज और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट है ही लीड्स अ वेरी सैडफुल लाइफ। क्या, ही लीड्स अ वेरी सैडफुल, सैडफुल लाइफ। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी ये इस थर्ड जैसा है, इसके जैसा ये होगा, ये सेकेंड था, ये हो गया आपका, ये होगा थर्ड, ये हो जाएगा आपका फोर्थ। हाँ, तो अब यहाँ अ था, इसमें अ था तो ये व्हाट से शुरू हुआ, यहाँ अ है व्हाट से शुरू होगा। ये वेरी था हट गया, यहाँ भी वेरी हट जाएगा। ए था इसलिए व्हाट शुरू हुआ, ए था इसलिए व्हाट शुरू होगा। ये भी हाउ से शुरू नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ए आया है। तो क्या होगा, व्हाट, व्हाट अ। अब क्या, सैडफुल, सैड, व्हाट अ सैडफुल लाइफ। अब ये ही लीड्स, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हो गए हैं। अब हम लोग सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। सेकेंड रूल क्या है कि ओ, ओह, इफ, वुड हो तो आई विश दैट। अब यहाँ आई विश दैट लिखा होगा तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ओ, ओह, इफ, वुड। I wish I were a bird. I wish I were a bird. ये जब I wish आ गया या I wish that भी आएगा तो हम क्या करेंगे, ओ, ओह, इफ, वुड में से कुछ भी लगा सकेंगे। ओ, ओह, इफ, वुड में से कुछ भी लगा देंगे, ये हमारी मर्जी पर है। तो जैसे आई विश है तो हम लगा दिए, मान लो इफ लगा दिए, इफ, फिर आएगा आई वर अ बर्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क। हम क्या, चूंकि एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर रहे हैं। अब कहते हैं कि आई विश दैट I were a child again. I wish that I were a child again. अब पुनः वही I wish आया है तो आप I wish that को हटा देंगे
क्या कर देंगे, वही ओ, ओह, इफ, उड में से कुछ भी लगा देंगे। तो क्या बनेगा, मान लो उड आई वर अ चाइल्ड अगेन, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे क्योंकि एक्सक्लेमेटरी बनाए। ये था सेकेंड रूल। नेक्स्ट रूल देखेंगे हम लोग। ये आपकी मर्जी है कि ओ, ओह, इफ, उड में से आप क्या लगाते हैं, जो चाहो सो लगा दो। आई विश दिया है तो चाहे जो लगा दो। जैसे लिखा हो इट इज अ मैटर ऑफ सारू दैट शी डाइड। अब ध्यान दीजिए कि अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था। फार्मूला क्या था कि इट इज अ मैटर ऑफ सारू दैट। अब इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट इक्वल टू कितना, अल्लाह। तो अब इसके स्थान पर आ गया क्या, अल्लाह। अल्लाह एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर आएगा आपका शी डाइड। यहां फुल स्टॉप कर देंगे क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क यहां लग गया तो वहां फुल स्टॉप आ जाएगा। तो अल्लाह शी डाइड। अब कह दें कि इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव won the match. It is a matter of joy that we have won the match. अब ये it is a matter of that किसके स्थान पर आया है, फार्मूले को देखे होंगे आप। It is a matter of joy that, तो आप देखे होंगे कि जॉय आता था हुर्रे के स्थान पर। तो अब इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय के स्थान पर लिखेंगे हुर्रे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ये आ गया इसके स्थान पर। इट इज अ मैटर ऑफ दैट के स्थान, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट के स्थान पर आ गया हुर्रे। अब जो बचा है उसको लिखेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट के स्थान पर आ गया हुर्रे, तो जो बचा है उसको लिखेंगे। क्या क्या बचा है, वी हैव वन द मैच। वी हैव वन द मैच। बन गया एक्सक्लेमेटरी। ये था असर्टिव, ये बन गया आपका एक्सक्लेमेटरी। क्या किया हमने, बस फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए कि इट इज अ मैटर ऑफ जॉय है। जॉय है मतलब खुशी है, हुर्रे भी खुशी व्यक्त करता है। जॉय हो या डिलाइट हो, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, हुर्रे लगा दिए उसके स्थान पर। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट के स्थान पर हुर्रे लगा दिए। आगे का सेम सेंटेंस उतार दिया। ये ध्यान दीजिए कि अल्लाह, हुर्रे और ब्रावो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आएगा। तो इस तरह से हुर्रे, ब्रावो, अलास जैसा होगा वैसा लगाते जाएंगे। अब इट इज अ मैटर ऑफ जॉय है तो हुर्रे आ गया। अगर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज होता तो यही हुर्रे के स्थान पर ब्रावो आ जाता। अल्लास है, ये इट इज अ मैटर ऑफ सारो है तो अल्लास आ गया। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप इसको समझ पाते हो तो निश्चित रूप से आपके एक्सरसाइज बुक में जो भी है उसको आप सॉल्व कर लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।